सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए वो लोग गए थे, जिसके बाद अंदर ही उनका दम घुटने के बाद एक एक करके तीनों अंदर जो है बेहोश हो जाते हैं और जो मालिक है वो मौके से फरार हो जाता है। लापरवाही है नीरज की, जिसने ये पता होते हुए भी कि वो टैंक के अंदर फंसे हुए हैं तो उसको निकाला नहीं। जिनका काम करते थे उन्होंने बताया नहीं, जब वो उस टैंक के अंदर है उन्होंने जल्दी से जल्दी उनको निकलवाया क्यों नहीं वहाँ से, और फिर उन्होंने अब मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। ये तो रहता ही नहीं है, पापा भी वाइफ है, उनकी हालत देख सकते हैं कि बेहोश हो गई हैं वो यहाँ पर, और देख सकते हैं कि हालत कैसी है यहाँ पर उनकी। मेरे बेटा संदीप तीनों के छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों के लिए वो इतना कर जाए कि इनको किसी के लिए पढ़ाई के लिए या किसी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी इंदिरा झील इलाके के अंदर है, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक ही मोहल्ले के 3 लोगों की एक साथ मौत हो जाती है। आपको बताएं कि कारण क्या था कि सेप्टिक टैंक साफ़ करने के लिए वो लोग गए थे, जिसके बाद अंदर ही उनका दम घुटने के बाद एक एक करके तीनों अंदर जो है बेहोश हो जाते हैं और जो मालिक है वो मौके से फ़रार हो जाता है। और इसके साथ साथ उनको कोई बाहर निकालने वाला उस समय मौजूद नहीं होता, क्योंकि जो वर्कर्स उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे वो एक एक करके वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद तीनों की मौत हो जाती है। और उसके बाद संजय गांधी अस्पताल में उन लोगों को लेके जाया जाता है, जहाँ हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। आपको बताएं कि एक का नाम जो है अरुण बताया जा रहा है, दूसरे का नाम चांद बताया जा रहा है और तीसरा जो शख्स है उनका नाम संदीप बताया जा रहा है। अभी देखिए आपके अरुण के परिवार जो है यहाँ पर मौजूद है, मैं उनके घर के सामने मौजूद हूँ। क्या कुछ ये लोग बता रहे हैं, क्या कुछ पूरी घटना हुई थी और किसने वजह इन लोगों को पता चला है, वो सब आपको सुनवाएंगे। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे ये देख पाएंगे कि जो अरुण है उनकी वाइफ यहाँ पर आ चुकी हैं। अभी आप देखिए कि किस तरीके से अपना पति खो दिया। मैम क्या नाम है आपका? आरती। ठीक है मैम, पति जब घर से निकले थे कुछ आपकी बात उनसे हुई थी? उन्होंने बताया था कि वो मुंडका जा रहे हैं? हाँ, वो ऐसे जाते थे। उन्होंने बोल के गए थे मेरे को कि कोई खोदने के लिए जा रहा हूँ, मैं वहाँ टैंक पे जा रहा हूँ। वो बोल के गए थे मेरे को। लापरवाही है नीरज की, जिसने ये पता होते हुए भी कि वो टैंक के अंदर फंसे हुए हैं तो उसको निकाला नहीं। जिनका काम करते थे उन्होंने बताया नहीं, जब वो उस टैंक के अंदर है उन्होंने जल्दी से जल्दी उनको निकलवाया क्यों नहीं वहाँ से, और फिर उन्होंने अब मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। आपका नंबर ब्लॉक? हाँ, नंबर ब्लॉक कर दिया। जिनके पास ये काम करते हाँ, जिनके द्वारा इन्हें काम मिलता था? हाँ, अच्छा, वो नाइट भी मरवाते थे, नाइट पे भी जाते थे, वापस घर पे आ जाते थे जब रात को बुला लेते थे नाइट के लिए। उनको बेटा कहाँ से मिला? अच्छा, आपकी क्या मांग है मैम इंसाफ करने के? मेरी कोई मांग नहीं है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे पति को है ना हॉस्पिटल में जो डॉक्टर अभी देख नहीं पा रहे हैं ना, वो जल्द से जल्द उनका इलाज स्टार्ट करे और इलाज करे। इलाज करे मेरे, बस ये रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे पति को है ना जल्दी से जल्दी देख के हॉस्पिटल में वो उनको देखा जाए और उनका इलाज शुरू किया जाए, बस ये है और कुछ नहीं है। क्या कुछ बता के निकला था? मेरा बेटा कुछ ना बता के निकला भाई, मेरे तो देखिए मैंने क्या किया। नीचे बैठी थी अपन उतर के चला गया, बोला जा रहा हूँ मम्मी, मैं कहा अच्छा बेटा। तो क्या ऐसे ही काम करने वो डेली चले जाते थे आपसे यही बोल के? हाँ तो इतना ही बोल कर जाता तो और क्या बोलेगा। आपको कितने बजे लगभग पता चला कि ये पूरी घटना हो गई है? मेरे को तो अभी तक भी पता को ना क्या हो रहा है। कोई कहता ठीक है, कोई कहता बेहोश हो रहे हैं, कोई कहता डूब रहे। हमने तो नहीं बना मेरा भाई, तुम आए हो जब तुम बता रहे हो भाई, दुनिया में ना रहे मेरे तो कोई ना बताओ था। तो फिर जो लोग हैं जिनकी वजह से पूरा कुछ हुआ है, क्या कुछ मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? भाई कार्रवाई तो होनी चाहिए ना मेरे बच्चे की। 3 घर बर्बाद हो गए, चोरे के तो परले के तो डोड बाड़ा के एक ओडक से एक ओडक दबा। और ये मेरे के 3 छोटे छोटे, ये बाप मांगेंगे मैं कितने ला कर दूंगी। क्या करेगी, बहू भी काम नहीं करती कुछ है। कमाने वाले कितने घर पे? कोई भी ना है, वही था कमाने वाला, वही था।
कितने लोगों का पेट कर रहा। कितने लोग, 3 बच्चे उसके, 3 भाई के थे, 6 बच्चे हो गए और माँ हो गई, 8-7 बच्चों का, बालकों का पेट पाल रहा था वो। हाँ, अब वो कोई था करने वाला है ही नहीं। अब बताओ, वो ही था एक करने वाला है। हम कहाँ जाएं भाई, हम कहाँ जाएं? कुछ तो होना चाहिए। भाई बड़ा उसको कुछ करना नहीं। भाई हैं अलग हैं, भाई पर है 2 है, लेकिन उनका तो सहयोग नहीं है ना। बच्चा ये कमा के कुआ रहा था ना, ठीक है, इसी का था इनको, मतलब के 8-7 पेट को वो ही पाल रहा था। क्या करे, बहुत दिक्कत होगी भाई, कुछ तो होना चाहिए। कितनी उम्र थी लगभग? 37 साल। 37। तो देखिए ये अरुण का परिवार है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रो रो कर बुरा हाल यहाँ पर उनके परिवार का हो रखा है। अगर मैं बात करूँ तो अंदर उनकी वाइफ है, अगर आपको आवाज़ कहीं ना कहीं जो है उनका भी रो रो कर जो आप देख सकते हैं कि बुरा हाल हो रखा है। और जिस तरीके से ये पूरी घटना यहाँ पर हुई है, आपने सुना कि एक ही मोहल्ले के 3 दोस्त साथ में गए थे सेप्टिक टैंक साफ़ करने के लिए, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि केमिकल की फैक्ट्री थी जिसके अंदर गैस की वजह से, क्योंकि वो टैंक के अंदर घुसे हुए थे, गैस की वजह से होती है। और एक एक करके पहले चांद जो है वो अंदर बेहोश होता था, उसके बाद संदीप जो है वो सबसे आखिरी में जाता है और अरुण जो है वो बीच में जो है जाते हैं और तीनों अंदर जाकर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद मालिक जो है वो तुरंत फरार हो गया और जो वर्कर्स थे वो धीरे धीरे करके जाना शुरू कर चुके थे, गायब हो गए थे। जिसके बाद जब पुलिस आती है तब ये सारी बातों के बारे में पता चलता है। अब आपने देखा कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी लापरवाही हुई है, क्या कुछ हुआ है और पूरी घटना किस तरीके से हुई है। आगे जो चांद का परिवार है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद संदीप के परिवार के पास भी जाते हैं और आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। तो देखिए चांद की जो वाइफ है वो यहाँ पर मौजूद है। बच्चे हैं अगर छोटे छोटे मेरे किराए में रह रही है। कैसे क्या कुछ पता चला? मुझे नहीं पता, फोन आया था। क्या बोल के गए? कुछ होने का अभी आ रहा हूँ। सिर्फ इतना बोला था? आपको नहीं पता था कि वो सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए गए हैं? किसी को भी नहीं पता करने। कल बोल रहे कि देखने जाना है काम, बस देखने जाना। कल बता रहे थे, आज तो कुछ भी नहीं बोले। आप किसके काम में थे? मैं इन्हीं के साथ हैं। आपने मतलब आपको बिल्कुल पता ही नहीं था कि वो ऐसे काम करने गए हुए हैं? क्या करेंगे इंसाफ? क्या मांगे आपके? इसकी लापरवाही लग रही है मेरे को। आपको कुछ लग रहा है कि भाई आप बता रहे जैसे वहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, तब कर भी नहीं पहुँची। मालिक की लापरवाही है और किसकी है, और क्या। जब काम पे ले गया तो रहना चाहिए ना साथ में। मालिक होता तो बचाता नहीं। चांद की पापा कर रहा है, ऐसा रहेगा पापा के भी छोटा बच्चा हो रहा है। कितने बच्चे हैं? ये तो रहता ही नहीं है, पापा भी कह रहे हैं। मोबाइल किस्त पर ले रखा था, मैं किस्त भरूंगा, मैं पैसा कर लूँ बेड़ा। सास मेरी लड़की है। देखिए 2 छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो चांद के हैं और आप देख रहे हैं कि जो फैक्ट्री मालिक है उसने जो सेप्टिक टैंक है उसको साफ करने के लिए कह दिया था। अब आप देखिए उनकी सास वालों की गलती है जी, कोई नहीं था सारे ये लड़के अंदर ही पहले चांद गिरा है, चांद के बाद दोनों लड़के गिरे हैं, उसके बाद फैक्ट्री वाले सारे भाग गए, वर्कर भी नहीं था, कोई नहीं था। सारा ये फैक्ट्री वालों की गलती है। फैक्ट्री वाले वहाँ रुकते तो ये बच्चे बच जाते, ठीक है। अच्छा, सारे वर्कर्स गायब हो चुके थे, कोई नहीं था वहाँ पे। अभी हम जब गए तो बॉडी भी उनकी तीनों की टेम्पो में बाद गई में आए है, बाद बॉडी भी टेम्पो में गई है जब पुलिस तीनों। प्रशासन आया उसके बाद आए वर्कर वहाँ पे, ठीक, कोई भी नहीं था वहाँ पे। ये देखिए जो वाइफ है उनकी हालत देख सकते हैं कि बेहोश हो गई हैं वो यहाँ पर, और देख सकते हैं कि हालत कैसी है यहाँ पर उनकी। और परिवार में आप देखिए कि किस तरीके से गम जो है यहाँ पे हो रखा है। और आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो ये पूरा हादसा हुआ है, एक ही
गली के पास में तीन लोग हैं, एक ही मोहल्ले के 3 लोग थे जिनकी यहाँ पर एक साथ ये हत्या हुई है। और कह रहे हैं कि बताया जा रहा है कि सेप्टिक टैंक साफ़ करने के लिए गए थे, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई होती है। और अब आप देख रहे हैं कि चांद की जो बीवी हैं वो बेहोश हो गई हैं। 2 बच्चे उनके छोटे छोटे हैं, अब उनका कोई भी पालने वाला नहीं है, कोई भी कुछ करने वाला नहीं बचा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रो के। सर क्या लग रहा है कि कितनी लापरवाही है? क्या बहुत ज़्यादा लापरवाही की है उन्होंने, फैक्ट्री वालों ने बहुत ज़्यादा की है जी। ठीक है, बच्चे छोड़ के भाग गए वहाँ से, कोई भी नहीं था, हम गए वहाँ पे कोई भी नहीं था, खाली पुलिस प्रशासन आया वहाँ पे। जब बातें हुई हैं कोई, उसके बाद फैक्ट्री का मैं पुलिस घुसी है और हम घुसे हैं और कोई नहीं था वहाँ पे फैक्ट्री में, ना मालिक था ना वर्कर था, कोई भी नहीं था। ठीक है, तो देखिए ये जो घर है ये है चांद का घर है। और जो लोग और भी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप देखिए कि किस घर के अंदर, इसी घर के अंदर चांद रहता है। आप क्या लगते हैं चांद की? भाई मेरा। आपका भाई। क्या कहेंगे, किसकी लापरवाही लग रही है पूरी घटना में? यहाँ पर बहन है चांद की और उनका भी रो कर किस तरीके से बुरा हाल है। और एक सेप्टिक टैंक साफ़ करने को लेकर गए थे, वो अपने घर में बोल के गए थे कि आ रहा हूँ थोड़ी देर में, सिर्फ देखने जा रहा हूँ कि क्या कुछ काम करना है। अब आप देखिए कि किस तरीके से रो कर यहाँ पर बुरा हाल हो रखा है उनका। और इस घर के अंदर चांद रहता था, अपने घर वालों का सारा जो कमाने वाला था वही चांद जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। और अब आप देखिए कि किस तरीके से अब यहाँ पर रो कर सबका बुरा हाल है। अभी आप देखेंगे तो जो चांद की बीवी है वो भी रो कर यहाँ पर उनका बुरा हाल जो है वो दिख रहा है। और बाकी जो परिवार के 2 लोग और हैं जिनकी इस हादसे में हत्या हुई है, उनके परिवार के क्या कुछ लोग कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ इंसाफ मिलना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, इनके कैरियर के लिए कुछ ऐसा करें वो जिससे फ्यूचर के लिए आगे इन्हें तीनों के छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों के लिए वो इतना कर जाए कि इनको किसी के लिए पढ़ाई के लिए या किसी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। तो देखो आज के टाइम में कोई भी साथ नहीं दे पाता। ये भी रेंट पे है, रेंट पे रह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, रेंट पे है ये। साथ वाले घर में रेंट पे रहते हैं। कम से कम इनका वो तो होना चाहिए, बंदोबस्त तो होना चाहिए। तो देखिए और जो संदीप हैं उनके घर पे जाके हम आपको उनके परिवार का हाल दिखाते हैं अभी। लेकिन आपने ये देखा कि चांद के घर वाले हैं और किस तरीके से रो कर यहाँ पर उनका बुरा हाल है। 2 छोटे बच्चे भी आप देख रहे थे कि किस तरीके से, एक बच्चा 8 महीने का और एक बच्चा जो है 3 से 4 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। 2 बच्चे हैं और जिस तरीके से बार यहाँ पर हो रहा है कि अब और कोई नहीं है यहाँ पर। उनकी बीवी का हाल आपने देखा कि किस तरीके से रोते रोते वो बेहोश हो चुकी हैं। और कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालिक की ही लापरवाही बताई जा रही है कि उन्हीं की लापरवाही की वजह से ये पूरी की पूरी घटना हुई है। और आगे जो भी परिवार है उनसे भी बातचीत करते हैं। तो चलिए आपको, तो देखिए जो घटना हुई है उसके अंदर जो दूसरे जो परिवार थे, संदीप, उनके पिता यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कुछ पता चला आपको, कितने बजे पता चला इस घटना के बारे में? वो कड़ गई वो देखे आजा के बबरा ना जा, समझा मेरा शायद दिल हो रहा, समझा बाजी मेरा दिल शायद बोल ले कि मैं 15,000 तनख्वाह है मेरे बेटा। एक मेरी पोती है, एक पोती है जी मेरी। कुछ बता के गए थे वो घर? कुछ नहीं, हम तो जी आ जाए जी, हम तो मताक से करवान जाती बयानी। हाँ जी, हाँ मेरी पोती है, 15,000 तनख्वाह लिया था मेरा बेटा। हमरा आग दे दोनों मियाँ बीबी उसका दौर है। तो क्या कुछ पता चला, कितने बजे आप लोगों को घटना के बारे में पता चला? हम तो जी थे, ये थे ही नहीं, तुम बता रहे मैं, ये तो आग चेक करवाने जा रहे थे। हमने पता चला 11:30 पौने 12 बजे। मगर कैसे हो, बोला ऐसे हो गया। ठीक, उन्होंने बताई वो ऐसे बात होगी। मैं कैसे भाई, बोला वो सफाई करने जा रहे थे वहाँ पर, तो ट्रैक्टर भी वही था उनका। तो उन्होंने 2 चक्कर निकाले, पहले वो गिर आए, फिर जो नीचे कचरा रहता वो मालिक बोले इसको भी निकालो भाई। उन्होंने बात कर ली, पैसे में इतने पैसे लेंगे, बोला ठीक है। तो फिर उसमें थी गैस, केमिकल वाली फैक्ट्री वो, तो उसमें गैस थी। तो जो नीचे चांद राम पहले वो, फिर गया वो वरुण, वो गया तो वो भी रह लिया अंदर। फिर संदीप था बाहर, उसने देखा पता नहीं कहाँ गए। संदीप ने जाकर देखा तो वो संदीप भी ऐसे काम है। जो मालिक कंपनी वाला मालिक लेबर सब भाग गए। अच्छा, सभी भाग गए? सब भाग गए वहाँ। तो फिर क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं अब इसके बाद आप लोग? ये देखो जी, गरीब आदमी है, एक लड़की है, देख ठीक है, ये माँ बाप बूढ़े, ठीक है, ये देखो किराए पर वाइफ यारी किराए पर रह रहे हैं। तो आपको क्या कुछ बता कर गए थे वो जब घर से जा रहे थे? तो
काम पे गया था, कुछ नहीं बताया। शाम को आते थे काम पे? शाम को आते थे वो हर रोज। क्या कुछ काम करते थे वैसे? ट्रैक्टर चलावे थे। हाँ, हम तो कहाँ घर आए थे पर बच्चे काम पर चली गई मैं। अभी फोन आया था किसी का, पता नहीं। हम तो किराए पर है वहाँ जी आड़ा, यहाँ भी किराए पे रहते हैं? किराए पर है वहाँ। एक बेटी है जी मेरे यहाँ। कमाने वाला और कोई है? कोई नहीं है मेरे पास। छोटा सहारा था परिवार। सास ससुर मेरे पास रहे हुए हैं, कोई नहीं है मेरा। कोई नहीं है मेरा, मैं सास ससुर मेरे पास रहे हैं। ये भी किराए पे है? हम किराए पर रहे हम। क्या कहेंगे फिर, क्या कुछ जो कार्रवाई जो फैक्ट्री मालिक के ऊपर होनी चाहिए? देख मेरी बात सुनो, कार्रवाई होनी चाहिए। ये छोटी बात, इन बच्चों का क्या होगा, ये बूढ़े बूढ़े क्या होगा बताओ। ये बताएं कि फैक्ट्री वालों पे इल्जाम लग रहे हैं कि फैक्ट्री की लापरवाही है, क्या चाहेंगे, क्या सजा मिले, क्या जो है क्या कुछ चाह रही है? इनको न्याय मिलना चाहिए। जी हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए। किस तरीके से? देखो ये लड़की है मैडम, कितनी उम्र है लड़की की? ये 10 साल की है ये। 10 साल की। बेटे की कमाई कहाँ करते हम तो। मेरा बेटा करता होगा। क्या सजा हो फैक्ट्री वालों को लापरवाही से हुए? देख लो जी, इंसाफ मिलना चाहिए। देख लो बतला ले मेरी बेटी है, हम कैसे करेंगे जी, हमने खर्चा पानी चाहिए जी, हम किसकी कमाई खाएंगे जी, हम कैसे रवांगे, किराए का हमारा मकान किराए पर रहते हैं जी, हमने तो वही चाहा था जी, उससे हम किसका टुकड़ा खाएंगे, हम कैसे रवांगे बेटा, हमने उनसे कैसे काम कर रहा है कि मैं मर जाना, मेरा बेटा जी है चलना। ओए मैंने गोदा बेटा ना जाइए रात ने काल फोन गया था वो रात ने मगर कि बोले पापा तो जा रहा, मैं बात करवाई एक भाई, बातें नहीं करी बहू न करी बात ना रात ने। मेरे बेटा, मेरे बेटे, मेरे बेटे संदीप है, मेरे बेटे की होगा तो मेरे बेटे लगता भी दिखा, बोलता भी दिखा था, इब कितना दिखेगा। मेरी पोती है, मेरा बेटा हो गया। एक ही है जिया है बच्ची है। सुबह मिल के गए थे। मेरे पापा को इंसाफ चाहिए, मेरे पापा के बारे में। मेरे पापा को इंसाफ चाहिए। पापा से कुछ बात हुई थी आखिरी कुछ नहीं? देखिए ये संदीप के परिवार के लोग हैं, ये उनकी वाइफ हैं, आप देख सकते हैं, और एक लौता कमाने वाला जो था वो संदीप ही था यहाँ पर। ये उनकी वाइफ हैं, उधर पीछे माँ बाप भी देख रहे हैं और एक 10 साल की उनकी बेटी है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये घटना जो है पूरे परिवार को एक झटके में तोड़ चुकी है। इन लोगों का कोई सहारा नहीं है, अब यहाँ पर कोई कमाने वाला नहीं है इन लोगों का, और ये लोग यहाँ पर किराए पर रहते हैं। तो अब सवाल कई सारे उठ जाते हैं कि कौन भरण पोषण करेगा यहाँ पर और किस तरीके से जीवन यापन होगा यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं कि इसी अपने घर के अंदर किराए पर रहते थे संदीप और उनके परिवार के लोग, साथ में माँ बाप के साथ। अब एक झटके में 4 लोगों की ज़िंदगी एकदम से सवाल खड़े हो गए हैं कि किस तरीके से अब वो लोग रहेंगे, किस तरीके से उनका जीवन यापन होगा। क्योंकि एक लौता जो कमाने वाला संदीप था, वो सेप्टिक टैंक का जो अभी कांड हुआ जिसके अंदर 3 लोगों की हत्या हुई, उसमें एक संदीप भी था जिसकी मौत हो गई है। सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि किस तरीके से इस हत्याकांड के बाद उनको अपराधी जो हैं, जो फैक्ट्री मालिक हैं, जो वर्कर्स हैं, जो उस समय मौके पर भाग गए, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई होगी, इन लोगों की सहायताएं कैसे होंगी, कई सारे सवाल हैं। अब देखना ही होगा कि किस तरीके से इनको इंसाफ मिलता है। पूरी खबर आपने देखी, आपकी क्या कुछ रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।